सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि केरला जो हमारे पास है उसमें नीट 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो है हमारे पास केरला में, उसमें हमारा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है केरला में। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे और कॉलेज वाइज हम बात करेंगे। जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी डिस्कशन हम इसी वीडियो में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि आपकी टोटल जो एमबीबीएस सीट्स कितनी रहेंगी, उसमें गवर्नमेंट सीट्स कितनी है और प्राइवेट सीट्स कितनी है। फिर उस हिसाब से आपको एक सेफ स्कोर का आइडिया हो जाएगा कि इस बार जो है केरला में कितना सेफ स्कोर रहेगा नीट 2024 में। ठीक है, हर एक कैटेगरी का सेफ स्कोर के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद ये बात करेंगे कि जो हमारा सीट मैट्रिक्स रहेगा, क्या सीट मैट्रिक्स होगा इसके बाद इस बार। कैटेगरी रिजर्वेशन, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनकी रिजर्वेशन कितनी है, और हमारे पास केरला में कौन कौन से बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसके बारे में डिस्कशन होगी। और यहाँ पर काउंसलिंग की वेबसाइट क्या है, हमें कौन सी वेबसाइट पर स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी वो कैसे करनी है, और ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा आपको, काउंसलिंग की फी बताई जाएगी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी बताएंगे। अगर आपको काउंसलिंग में बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं और अगर आप परेशान हैं कि आपको काउंसलिंग की समझ नहीं आ रही है, कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं, कैसे पूरी प्रोसीजर फॉलो करना है, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो काउंसलिंग में या स्टेट काउंसलिंग में, आपको बेस्ट कॉलेजेस का आइडिया नहीं हो रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको बेस्ट काउंसिलर हम आपको बताएंगे कि कौन सा काउंसिलर जो आपको फॉलो करना चाहिए आपकी काउंसलिंग जर्नी में। बहुत ही कम प्राइस में वो आपको काउंसिलर जो है पूरी हेल्प करेगा आपकी काउंसलिंग जर्नी में जब तक आपकी कॉलेज में एडमिशन होती है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास केरला में नीट 2024 का क्या कट ऑफ रहेगा। इसकी पूरी डिस्कशन हम इस बार करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इसी एक वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते हैं। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है नीट के रिलेटेड, जितनी भी एमबीबीएस के रिलेटेड, बीडीएस के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी, प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी वहाँ पर इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली सेंड की जाती हैं। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी काउंसलिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो चलो हम सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि आपके जो केरला में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं हर एक मार्क्स की रेंज में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि 700 जो हमारे मार्क्स हैं, 700 प्लस के आपके केरला में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। तो इस बार जो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 700 प्लस मार्क्स पे, वो हैं आपके पास कितने, 194 स्टूडेंट्स। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कितने कैंडिडेट हैं केरला में। तो केरला में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करेंगे आपकी काउंसलिंग में, जो मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो हैं 1,38,546 स्टूडेंट हैं जो आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 700 प्लस वाले कितने, 194 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 194, हाँ 194 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स हैं। उसके बाद 650 के कितने स्टूडेंट हैं, जो 650 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं इस बार कितने केरला में। ठीक है, ये बेसिकली केरला की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 2835 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास 650 प्लस मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट के यहाँ पर और कौन कौन से यहाँ पर आते हैं उसकी बात करें। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 600 प्लस के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके केरला में जिनके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो हैं हमारे पास 6675 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 550 प्लस वाले कितने हैं, तो 550 की अगर हम बात करें तो 550 वाले यहाँ पर हैं 10,709, तो जिनके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करें जो 500 वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर 15,000 के अराउंड यहाँ पर स्टूडेंट है जिनके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं आपकी जो मार्क्स हैं उस पर उसकी रेंज पे। अब ये तो बता दिया आपको, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी आपकी केरला में, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, फिर भी मैं डायरेक्ट वे में भी आपको सेफ स्कोर बताऊंगा इस बार कितना हो सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपकी सीट्स कितनी रहने वाली हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट सीट्स कितनी है और प्राइवेट सीट्स कितनी है, दोनों की पहले ये बात कर लेते हैं, फिर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेस्ट पेड काउंसिलर है जिसकी आपको ज़रूरत है, अगर आप काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, आपको कॉलेजेस फाइंड करने में डिफिकल्टी आ रही है, आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उस मार्क्स की रेंज पे आपको अगर कोई बेस्ट काउंसिलर नहीं मिल रहा, मतलब ये है कि मुझे एक अच्छी काउंसलिंग करनी है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो सबका डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए काउंसलिंग में, ठीक है, कोई गाइडेंस चाहिए, एक बंदा आपको गाइड करता रहे पूरी काउंसलिंग के प्रोसीजर में, पूरी काउंसलिंग करवाए और साथ में जब तक आप मेडिकल कॉलेज में पहुँचे तब तक आपकी पूरी हेल्प करे, तो उसके लिए एक हमारे पास बेस्ट काउंसिलर मैं आपको पूरी एक रिकमेंड करूँगा। ठीक है, ये जो काउंसिलर है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जो कि और काफ़ी ट्रस्टेड बंदा है ये, इसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसका जो कांटेक्ट नंबर है वो ये वाला है, इसका व्हाट्सएप कांटेक्ट है ये, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो और इससे पूरी अपनी डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 500 है, बहुत ही कम प्राइस में ये आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो इसीलिए हमने प्राइस रखी है, नहीं तो ये फ्री भी करवा सकते थे, इसीलिए यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत ही कम रखी है। बाकी लोगों ने जो इन प्लान्स की 5-5 हज़ार तक प्राइस रखी होती है, तो हमने एक बेसिक छोटी सी प्राइस रखी है, तो ये पे करके आप जो है काउंसलिंग
जितनी भी आपकी नीट की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा की हो या स्टेट कोटा की हो, सभी यहाँ पर कवर की जाएगी। ठीक है, तो कोई भी स्टेट के अगर हैं आप, तो आप जो है काउंसलिंग उससे करवा सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, पूरी क्वेरीज और पूरी डाउट्स को क्लियर करेगा। पूरे जितने भी, कभी भी आप उसे कॉल करके पूछ सकते हो, लेकिन कॉल जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप उसको पेमेंट करोगे तभी। ठीक है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे उसे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो और ये जो है प्लान आप उससे बाय कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल्स जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत दी गई हैं, बाकी उससे आप पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन पूछ लेना इसके बारे में। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि क्या हमने कट ऑफ के बारे में क्या डिस्कशन करनी है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर इस बार कितने टोटल कॉलेजेस हैं और उसमें कितनी टोटल सीट्स हैं। पहले हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कॉलेजेस हैं केरला में, वो कितने कॉलेजेस हैं और उसमें सीट्स कितनी हैं। ठीक है, उसमें जो टोटल कॉलेज हैं उसमें 33 कॉलेज हमारे पास आपके केरला में मिलेंगे आपको। ठीक है, और जो टोटल सीट्स रहेंगी वो कितनी होंगी, ये जो आपके क्या बोलते हैं, केरला में टोटल सीट्स रहेंगी MBBS के लिए 4655 सीट्स हैं। अब इसमें जो है कुछ सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की होंगी और कुछ जो होंगी वो प्राइवेट की होंगी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट सीट्स जो हैं उसमें टोटल जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो हैं आपके पास कितने, 12 कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल सीट्स आपकी रहती हैं कितनी, टोटल सीट्स जो होंगी वो होंगी आपके पास 1755 सीट्स रहेंगी, ये गवर्नमेंट सीट्स हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो हैं आपके पास 21 कॉलेजेस। ठीक है, जो सीट्स रहेंगी हमारे पास, टोटल सीट्स रहेंगी वो कितनी है, टोटल सीट्स यहाँ पर 2900 यहाँ पर टोटल सीट्स रहने वाली हैं। क्लियर हो गया, तो टोटल सीट्स कितनी है 2900, और टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो प्राइवेट सीट्स हैं वो 2900 हैं और जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 1755 सीट्स हैं। समझ आ गया कि हमारे पास कितनी सीट्स रहने वाली हैं और कितने कॉलेजेस हैं आपके हमारे केरला में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से और प्राइवेट कौन से हैं, फिर उनमें देखेंगे कि उनका कट ऑफ क्या रहता है। ठीक है ना, तो चलिए हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैंने लिस्ट बना रखी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर विद उनकी मैंने सीट्स भी यहाँ पर लिखी हैं कि कितनी सीट्स हैं उन कॉलेजेस में। अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम में, इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 110 सीट्स रहेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो इडुक्की है, इसमें आपके पास 100 सीट्स रहेंगी। उसके बाद जो पलाक्कड़ में जो हमारे पास कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें 100 सीट्स रहेंगी। कोनी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इसमें 100 सीट्स रहेंगी। उसके बाद कोटायाम में जो कॉलेज है उसमें 175 सीट्स हैं। उसके बाद कालीकूट में जो कोझिकोड जो हमारे पास है उसमें 250 सीट्स रहती हैं। ठीक है, उसके बाद मंजेरी में जो हमारे पास हैं उसमें हमारे पास मिल जाती हैं कितनी, 110 सीट्स रहेंगी, ये मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पारीपाली कोलम में जो है वो 110 सीट्स रहेंगी। उसके बाद GMC जो थिरुसर है उसमें जो सीट्स रहेंगी वो 175 रहेंगी। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पारीयारम कनूर जो है इसमें 100 सीट्स होंगी। और जो तिरुवनंतपुरम जो है मेडिकल कॉलेज उसमें जो हमारे पास सीट्स रहती हैं वो 250 सीट्स हैं। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की पहले मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद प्राइवेट की बात करेंगे। उसके बाद जो TG मेडिकल कॉलेज जो एलिपे में है, एलापूजा में, उसकी जो टोटल सीट्स हैं वो आपके पास 175 सीट्स रहती हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स जो हैं कितनी है हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, इनका फीस स्ट्रक्चर कितना है वो भी हम आगे बात करेंगे और इसका कट ऑफ कितना जाएगा जो प्राइवेट का है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन जो अलमकारा कोची में जो है उसके 150 सीट्स हैं। उसके बाद जो अल अजहर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है इसमें जो हमारे पास टोटल सीट्स रहती हैं वो 150 सीट्स हैं। अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो थिरुसर में है इसमें 100 सीट्स रहती हैं। कोलम में जो है उसमें 100 सीट्स रहती हैं जो ये अजीजिया इंस्टीट्यूट है। उसके बाद बिलीवर चर्च मेडिकल हॉस्पिटल जो है तिरुवाला केरला में जो है ये 100 सीट्स रहेंगी इसमें। उसके बाद डॉक्टर मोपन्स मेडिकल कॉलेज जो है वयानंद केरला में वो 150 सीट्स हैं। ठीक है, ये बाकी सारे कॉलेजेस का आप देख सकते हो, नीचे मैंने सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। क्लियर, प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट 1 है। एक और लिस्ट है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके केरला में, तो आप ये भी देख सकते हो। ऑर्थोडॉक्स जो साइरन चर्च मेडिकल कॉलेज है इसमें 100 सीट्स हैं। तो ये सारी आप यहाँ पर मैंने देखा है, आप देख सकते हो कि कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हर एक कॉलेज में है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के, अब सेफ स्कोर कितना रहेगा। ठीक है, हर एक कैटेगरीज की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आपके स्टेट कोटा में जो इस बार अप्लाई होने वाली हैं, जो वहाँ पर रिजर्वेशन में आपके पास कैटेगरीज रहेंगी केरला की जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसकी बात करेंगे और उनका कट ऑफ क्या रहा था लास्ट ईयर और इस पर क्या कट ऑफ रहेगा, और साथ में मेडिकल कॉलेज का भी बताएंगे कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको किस मार्क्स पर मिलेगा ये भी बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपकी जो केरला स्टेट मेडिकल काउंसलिंग जो होती है वो कैसे होती है, देखो वहाँ पर क्या क्या मतलब रिजर्वेशंस रहती हैं, कौन कौन सा कोटा होता है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं अगर हम। तो केरला की जो हमारे पास केरला की जो स्टेट काउंसलिंग होती है
ठीक है। केरला की जो हमारे पास स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है ना, स्टेट कोटा जो होता है, स्टेट काउंसलिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि दो तरह से होती है। एक जो होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होगी और एक होगी जो हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होगी, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ हमारे पास कोटा रहेगा। वो कौन कौन सा कोटा रहेगा? एक होगा जो हमारे पास गवर्नमेंट का कोटा होगा 85%, जिसमें हमारे पास सीट्स रहेंगी, ठीक है ना, ये हो गया एक कोटा। और एक रहेगा हमारे पास, इसमें आगे फर्दर बहुत सारे हमारे पास कोटा होंगे, ठीक है। जो ये 85% है ये स्टेट कोटा होगा। इसमें बाकी जो होगा 15% जो होगा वो भी गवर्नमेंट का है, लेकिन वो बाहर वाली स्टेट्स का ऑल इंडिया कोटा का होगा, ठीक है। इसमें जो आपका स्टेट कोटा में जो 85% हैं, इसमें कौन कौन सी हमारे पास कैटेगरीज आ जाएंगी? इसमें जो एक तो होगा हमारे पास ओपन मेरिट वालों के लिए होगा, जो ठीक है वो हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा होगा हमारे पास EWS कैटेगरी जो होगी, 10% रिजर्वेशन होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा होगा वो होगी SC BC, ठीक है। एक ये कोटा हो गया हमारे पास, 30% रिजर्वेशन इसकी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास बचता है वो है SC और ST, इसका जो कोटा होता है वो 10% होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ST और SC में जो है अलग से फर्दर डिवाइड्स हो जाती हैं क्लासेस, ठीक है, जिसमें मुस्लिम के लिए 8% आ जाता है, अदर बैकवर्ड हिंदू के लिए आ जाता है, लैटिन कैथोलिक्स और एंग्लो इंडियंस के लिए आ जाता है, ठीक है, दिवारा एंड रिलेटेड कम्युनिटीज़ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्वकर्मा आ जाता है, उस कुसावन आ जाता है, अदर बैकवर्ड क्रिश्चियन आ जाते हैं और कुदम्बी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले फर्दर ये SC BC में आ जाता है, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक। और जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, जो प्राइवेट हमारे पास जो कॉलेजेस में होती है काउंसलिंग, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज लगती हैं, कौन कौन सा कोटा होता है वो बता देते हैं आपको। उसमें एक होता है कम्युनिटी कोटा, सबसे पहला कम्युनिटी कोटा होता है, जो हमारे पास मैक्सिमम होता है कितना, 50%, ठीक है। ये 50% इसका होता है यहाँ पे। और प्राइवेट के लिए, प्राइवेट में NRI के लिए भी होता है कोटा, जो 15% होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा होता है यहाँ पर 15% प्राइवेट में भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, लास्ट रहता है जो रिमेनिंग बचा होता है वो स्टेट कोटा होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि केरला स्टेट में जो मेडिकल काउंसलिंग होती है उसमें क्या क्या कोटा रहने वाला है, समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पहले हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो केरला में हैं उनमें क्या क्या कट ऑफ रहेगा, कैटेगरी वाइज जो है हम बात करेंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आप एक बार क्या कर लो कि ये हमारे पास जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला में जो हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें स्टेट कोटे में जो हमारे पास कैटेगरीज हैं कौन कौन सी हैं। एक तो सिंपल मेरिट हो गया, SM से हम डिनोट करेंगे सिंपल मेरिट को। EWS जो होगी वो EWS से मैं डिनोट करूंगा। EZ जो होगा इजावा, ठीक है। MU मुस्लिम के लिए, BH अदर बैकवर्ड हिंदू, ठीक है। LA जो हो गया ये हो गया लैटिन कैथोलिक एंड एंग्लो इंडियंस, ठीक है। उसके बाद जो DV होगा ये दिवारा और रिलेटेड कम्युनिटीज़ के लिए। VK जो हो गया ये विश्वकर्मा के लिए हो गया। और BX जो हो गया अदर बैकवर्ड क्रिश्चियन जो होते हैं। KU जो होगा वो कुदुम्बी के लिए होगा। और KN जो होगा वो कुसावन एंड रिलेटेड कम्युनिटीज़। SC एक होगा, एक ST होगा और बाकी अदर्स भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे इन सभी कैटेगरीज की, हर एक कॉलेज में, जैसे कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन सभी की हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज का क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है। इस बार कैटेगरी वाइज देखेंगे कि सिंपल मेरिट का क्या कट ऑफ रहेगा, EWS का क्या रहेगा, लास्ट ईयर क्या था, इस बार क्या रहेगा, ठीक है। तो सबकी बात कर लेते हैं, 1 बाय 1 सभी कैटेगरीज की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए हम आगे उनके बारे में बात करें, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर सिंपल मेरिट जो हो गया, सिंपल मेरिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। देखो यार 2023 की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ जो रहा था वो 633 रहा था, ठीक है, सिंपल मेरिट के लिए। इस बार जो इसके कट ऑफ रहने के चांसेस हैं वो +20 या +30 मार्क्स जो हैं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 655 के अराउंड जो है इस बार कट ऑफ जा सकता है आपका सिंपल मेरिट में केरला में, ठीक है। अब जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास EWS, इसका जो कट ऑफ हमारे पास रहा था 2023 में, उसकी अगर हम बात करें तो 2023 में जो इसका कट ऑफ रहा था वो था अपना 560 के आसपास। और इस बार जो 2024 की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2024 का लिख रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट यही तो नहीं होगा बट इसी के आसपास होता है, +-5-10 हो सकता है, ठीक है। ये एक थोड़ी बहुत मैंने आपको आइडिया दिया है। 560 अगर इस बार था तो नेक्स्ट ईयर इस बार जो मतलब 2024 में क्या रहने वाला है, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो EWS का कट ऑफ जा सकता है वो अराउंड 590 से 600 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट BH कैटेगरी की, तो इसका कट ऑफ जो था लास्ट ईयर 2023 में जो कट ऑफ था वो 597 था। इस बार जो कट ऑफ इसके जाने के चांसेस हैं वो अराउंड 630 के आसपास होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं BX कैटेगरी की, तो इसका जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो 575 था। इस पर जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो अराउंड 600 से 610 के आसपास जा सकता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें DV कैटेगरी की, तो यहाँ पर इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो हमारे पास था 520, ठीक है, 2023 में। इस बार जो कट ऑफ इसका हो सकता है वो आपका हो सकता है अराउंड 560 के आसपास, इसमें +-
5 मार्क्स हो सकते हैं। ये नियरली या एग्जैक्ट यही नहीं होगा, इसी के आसपास होने वाला है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें EZ कैटेगरी की, तो इसका जो इस बार जो नीट 2023 में कट ऑफ था वो 604 था। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है नीट 2024 में, इसका कट ऑफ 640 के आसपास हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी जो है MU है, इसमें जो कट ऑफ हमारे पास लास्ट ईयर रहा था उसका वो कट ऑफ कितना था, वो था 620। क्लियर। इस बार जो कट ऑफ इसका हो सकता है वो 650 से 655 के आसपास हो सकता है अराउंड ये, और +-10 भी लेके चल सकते हो, 645 वाला भी अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकता है कोई कॉलेज। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें LA कैटेगरी, तो इसमें अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 570 था, और इस बार तो नीट 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 600+ जो है जिसका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें VK कैटेगरी की, तो VK कैटेगरी में 589 लास्ट ईयर रहा था। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो अराउंड 615 के आसपास होने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें KU कैटेगरी की, ठीक है, KU कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इस बार जो कट ऑफ था वो 434, ये नीट 2023 में कट ऑफ था। इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 460+ रहेगा। देखो यार, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है कैसे कैलकुलेट किया हमने कट ऑफ, कैसे एनालिसिस की, और इस मार्क्स पे कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपको, आपके जो मार्क्स हैं अगर थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं, फिर भी अगर आप स्मार्टली काउंसलिंग करते हो, अच्छे से काउंसलिंग करते हो, अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो, हर एक कॉलेज की एनालिसिस करते हो, ऑल इंडिया कोटा में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, या फिर स्टेट काउंसलिंग भी अच्छे से करते हो, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मिस्टेक नहीं करते हो। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप एक काउंसिलर जो है उसे बाय करें, क्योंकि काउंसिलर जो होता है वो आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करता है और अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस बताता है, उनका पूरा डेटा बताता है, और कौन कौन से कॉलेजेस आपको अपने मार्क्स पे मिल सकते हैं वो सारी डिटेल्स आपको वो निकाल के देता है। तो इसीलिए आप एक बहुत ही लो प्राइस में आपको यहाँ पर हमारा काउंसिलर आपको मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9086 647781 रहेगा। ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे आपको वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, इसको बस पेमेंट करनी है और उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हो इसके साथ, डेली आप इसके साथ इंटरेक्ट करके अपने डेली जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी का जो नीट 2023 में कट ऑफ रहा था वो 436 रहा था। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 465 के अराउंड। क्लियर। अब इस बार जो ST का जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो 320 रहा था। इस बार जो कट ऑफ इसका जा सकता है वो 380 के आसपास इस बार इसका कट ऑफ जा सकता है। तो ST का भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसका थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 370 के अराउंड जिसके हैं वो भी अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। तो ये मैंने कैटेगरीज वाइज बता दिया कि हर एक कैटेगरी का क्या कट ऑफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहेगा। सभी कॉलेजेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बात करेंगे, फिर प्राइवेट का भी आपको बता देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो केरला के हैं उनमें क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर और इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहेगा। सबसे पहले हम कॉलेज पकड़ लेते हैं यहाँ पर जो TD मेडिकल कॉलेज जो अलापूजा में जो कॉलेज है इसका हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो हमारे पास जो सिंपल जो अपना मेरिट था, सिंपल मेरिट, ठीक है, इसमें जो हमारे पास ओपन वालों का लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो रहा था 612, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। तो इस बार जो कट ऑफ है इसके चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको अगर 630 या 640 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको ये वाला कॉलेज मिल सकता है अलापूजा, या 650 के अराउंड जिसके मार्क्स हैं उसको ये कॉलेज मिल सकता है। क्लियर। लास्ट ईयर जो रैंक थी ना वो थी 22,400 के आसपास। ठीक। अगर इसकी बात करें EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो था वो 585 क्या था कट ऑफ। इस बार जो कट ऑफ इसके जाने के चांसेस हैं वो लगभग यहाँ पर आपके हम बता दें तो इस बार जो इसका कट ऑफ जा सकता है वो अराउंड 615 के आसपास हो सकता है। ठीक है, इसका कट ऑफ। क्लियर। +-10 लेके चल सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें EZ कैटेगरी, तो EZ कैटेगरी का 611 लास्ट ईयर रहा था। इस बार इसका 660 के आसपास जा सकता है। ठीक है, सॉरी 650 के आसपास। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जो MU कैटेगरी है उसका, देखो यार यहाँ पर जो सिंपल मेरिट वालों का मैंने बताया इसका थोड़ा चेंज है, इसमें 670 या 680 के आसपास जिसके हैं उसको अलापूजा वाला कॉलेज मिल सकता है। MU जो कैटेगरी है इसमें हमारे पास लास्ट ईयर 611 रहा था। इस बार जो ये राउंड 4 के बाद की बात कर रहा हूँ, इसका जो इस बार कट ऑफ हो सकता है वो 645 के आसपास हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी का लास्ट ईयर 447 रहा था। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो इसका कट ऑफ हो सकता है 495 के आसपास जिसका हो सकता है वो यहाँ पर इस कॉलेज को ले सकता है। उसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो इसका लास्ट ईयर 364 रहा था। इस बार जिसके 415 के आसपास मार्क्स बनेंगे उसको ये अलापूजा वाला कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा और वो आप
काउंसिलर से कांटेक्ट करके जो है केरला का पूरी काउंसलिंग हेल्प ले सकते हो। जितनी भी कैटेगरीज आपकी हैं उनके बारे में आप सेफ स्कोर जान सकते हैं उससे। बस उसको 500 रुपीज़ ही पे करने हैं, बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की जो थिरुवनंतपुरम में, उसमें क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज थिरुवनंतपुरम का, तो इसका जो कट ऑफ हो सकता है यहाँ पर, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो। सिंपल मेरिट का 631 है, EWS का 596 है, ये लास्ट ईयर का है। EZ का 650 है, MU का 658 है, BH का 651 है, LA का 648 है, DV का जो है 587 है, VK का 605 है और BX का 648 है, KU का 526 है, KN का 559 और SC का 527, ST का जो है 377, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंजेरी की, तो उसका ये कट ऑफ देख सकते हो आप, ठीक है। इसका ओपन मेरिट का 611 है, ठीक है। इसका इस बार जो कट ऑफ जा सकता है वो 660 के आसपास हो सकता है या 670 के आसपास, क्लियर। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। यहाँ पर सारी कैटेगरीज का मैंने दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इडुक्की, इसका ये भी कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल मेरिट का जो था वो था आपके पास 611, ठीक है। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 667 80 इस रेंज में जिसके मार्क्स बन रहे हैं उसको ये वाला कॉलेज मिल सकता है, क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पर सारे कॉलेज यहाँ पर कवर किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैक्सिमम जो मेन कॉलेजेस हैं उनका मैंने बताया हुआ है। बाकी अगर कॉलेजेस आपको चाहिए तो उसकी जो है काउंसिलर से आप कंटैक्ट करें, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसने जो है क्या किया हुआ है कि सब इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है वो आपको प्रोवाइड करेगा। जितनी भी केरला की काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगी वो आपको 1 to 1 डेली डिस्कशन आप कर सकते हो, उसके साथ डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हर एक कैटेगरी के हर एक कॉलेज के प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेनी है अपनी स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा में, तो आप जो है उसको भी कंटैक्ट कर सकते हो और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्लियर हो गया ना। तो आपको मैं यहाँ पर कंटैक्ट मैंने दिया हुआ है आपको कि किस नंबर पर आपको कंटैक्ट करना है, 9086647781, क्लियर। इस नंबर पर कंटैक्ट करें, व्हाट्सएप करें आप, उस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपको जस्ट 500 रुपीज़ पे करने हैं और आपको जो है उसका बाय कर लेना है प्लेन, और उसके बाद वो काउंसलिंग की पूरी हेल्प करता रहेगा आपको जब तक आप कॉलेज में पहुंचते हैं। अगर आप पॉसिबल हुआ, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर मार्क्स सेफ स्कोर हैं, अगर थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन पे भी हो, तो वो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और जिससे आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले जो आपकी मार्क्स पे मतलब बैठता हो, जो आपके मार्क्स पे कॉलेज मिल सकता है वो वाला कॉलेज आपको मिल जाए। और उसके बाद वो हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेगा। अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप उससे पूछ सकते हो। काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर होंगे, स्टेप टू स्टेप कैसे काउंसलिंग करनी है, सब चीज़ें वो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। तो वो जो है कट ऑफ अगर आपको पता करना हो अपनी कैटेगरीज का लास्ट ईयर का, उससे पिछले 2022 21 20 पूरा ट्रेंड जो है वो PDF दे के बेचता है, जिसमें पूरी एनालिसिस की होती है और पूरा डेटा होता है। तो जितने भी कॉलेजेस होते हैं सबका डाटा उसने कलेक्ट करके रखा होता है, तो वो आपको भेज देगा। तो इसलिए उसको ज्वाइन करें आराम से, आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प करेगा वो। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्राइवेट कॉलेजेस पर होगी कि केरला में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, वो भी बहुत ही कम फी वाले जो होंगे कॉलेज वो हम कवर करेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।